दरअसल आए हम इसीलिए थे, लेकिन आने के बाद कुछ पेशेंट से और भी मुलाकात हुई, बात हुई, तो वो भी चीज़ें सामने आई। खैर जो मसले के लिए मैं आई थी वो था डायलिसिस का। क्या हो रहा है आपको, इधर बताओ। रुको, तुमने हॉस्पिटल चालू किया? हाँ, अचानक सीने में दर्द होता है। क्या हुआ अंदर के? तो क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा आपका? कुछ नहीं कर रहा है। ट्रीटमेंट नहीं है। हार्ट के पेशेंट को चल के जा रहा है, वो हाथ गाड़ी ले चलाने वाला एक पेशेंट, वो चल के जा रहा है हार्ट का, कोई चीज़ नहीं, इधर सुविधा नहीं है। डायलिसिस पे किधर है चाचा? 10,000 का इलाज। क्या बोल रहे हो यहाँ पर? क्या चीज़? मैं कलीम अंसारी और आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम डिटेक्टर। इस वक्त हम मुंब्रा के MM वली हॉस्पिटल के बाहर हैं, जो हकीम अजमल ख़ान के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हॉस्पिटल काफ़ी दिनों से कुछ न कुछ विवादों से घिरा हुआ है। आज अभी करीब 2 दिन पहले यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी और उसमें कहा गया था कि हर तरह से ये हॉस्पिटल सक्षम है और हर बीमारी के लिए यहाँ मरीज़ आ सकते हैं और पूरी तरह से चालू हो चुका है। जैसा कि आज कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर मुस्लिम लीग की फ़रज शेख यहाँ पर आए थे और उन्हीं ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बातचीत की और उन्हीं ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखते रहिए हमारे साथ मुंबई क्राइम डिटेक्टर। देखिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर है ना, जो डायलिसिस पेशेंट थे, पहले यहाँ पर एपेक्स जो है वो चला रही थी डायलिसिस का। दरअसल आए हम इसीलिए थे, लेकिन आने के बाद कुछ पेशेंट से और भी मुलाकात हुई, बात हुई, तो वो भी चीज़ें सामने आई। खैर जो मसले के लिए मैं आई थी वो था डायलिसिस का। अब बात ये हुई है, डायलिसिस के पेशेंट्स जो है वो उन्होंने इन्फॉर्म किया मुझे कि यहाँ पर इशू हो रहा है, इनके कुछ टेस्ट करवाए गए जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया। यहाँ पर पॉजिटिव की मशीन अवेलेबल नहीं थी और बात अब ये हो गई है कि एपेक्स वालों को जो है वो सरेंडर करने बोला गया है प्लेटिनम को। इन्होंने कहा कि जब इनको लेटर आ चुका है तो इन्होंने अब तक सरेंडर हमको जो है हैंडओवर नहीं किया। अब बात ये हो रही है कि ये उनसे मांग रहा है, ये इनको दे नहीं रहे। अब ये दोनों की यानी एपेक्स और प्लेटिनम की लड़ाई में हमारे जो डायलिसिस के पेशेंट है वो सफ़र कर रहे हैं। वो सफ़र ना करे और अभी उनका सबका जो है वो कम्प्लीटली डायलिसिस हो चुका है, जिनके लिए हम आए थे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई एनी हाउ जो है वो प्लेटिनम को जो है वो लेना है एक न एक दिन। तो जब वो ले रहे हैं और तुम्हारे देने और लेने में कोई पेशेंट सफ़र ना करे, ये हमारा मेन कंसर्न था। तो जो सफ़र कर रहे थे हमने उनको भी डायलिसिस करवा दिया है, वो अभी बेड पर है, उनका डायलिसिस चल रहा है। तो ख़ास यही मसला था कि डायलिसिस जो है वो आपके आज मैं समझती हूँ आज 14-15 सालों से हमारे पूरे मुंब्रा वाले सफ़र कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी और एक NCP की वजह से, जितेंद्र अवार्ड की वजह से और इनके जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में हमारे पूरा मुंब्रा जो है वो सफ़र कर चुका है। लेकिन जबकि ये हॉस्पिटल अभी PPP मॉडल पे चालू किया गया है, तो यहाँ पर लोग जो है वो सुविधा जो मिलनी चाहिए थी, वो जिस चीज़ के लिए हमने भूख हड़ताल की थी, क्योंकि हमने कहा था, ये बात तभी भी कहा था कि इनकी स्कीम में जो लोग बैठेंगे उन्हीं का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन जो नहीं बैठेंगे उनका क्या, ये सवाल हमने तभी भी रखा था और यही इसी वजह से हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल थी। आज इधर आ जाओ। आज 9 दिन की उस भूख हड़ताल के बाद जो लोग उस MJPJY स्कीम में नहीं आते हैं उन लोगों को भी आज उपचार मिल रहा है यहाँ पर। ये हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल का आज जो है वो सिला मिला है हम लोगों को। आपको कैसा लग रहा है कि अभी 1 दिन पहले ही यहाँ के जो व्यवस्थापक है पवन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यहाँ पे अब सब कुछ सुचारू रूप से शुरू हो गया। हाँ, तो आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं? देखिए ये उन्होंने ये बोला है, इसके बाद मैं खुद चाहती थी कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँ या मैं एक लोगों को बताऊँ, क्योंकि आपने देखा होगा खुद सिर्फ यहाँ के जो प्लेटिनम के जो ओनर है पॉल सर, उन्होंने जो है इसका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई किसी ने भी इस बारे में बोला नहीं, ठीक है, जब वो चालू हुआ। और दूसरी बात, उन्होंने जो चीज़ें आपको बोली है कि भाई ये चीज़ जो है वो ये हॉस्पिटल जो है वो MJPJY पे जो है वो चालू होने वाला था, लेकिन हमने ये सवाल भूख हड़ताल के टाइम पर रेस किया था कि भाई जो उसके अंडर में नहीं आता उनका क्या। तो ये हमारी मांग की वजह से पूरे थाना ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको ये उपचार मिलेगा यहाँ पर। ये हमारी भूख हड़ताल का सिला था, ये हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशी के साथ, बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल का जो आज नतीजा है वो
हम लोगों को मिल गया यहाँ पर। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी यहाँ आकर बोल नहीं सकता कि ये हमारी वजह से हुआ है, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अकेले मुस्लिम लीग की मेहनत थी। जो बाकी लोग जो स्कीम में नहीं बैठे थे, आज उनको उपचार मिल रहा है, तो वो उन्हीं वजह से मिल रहा है। और मैं आपके साथ यहाँ पर देखो, हमारे साथ जो डायलिसिस पेशेंट की जो रिलेटिव है वो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर बुलाया। इन लोगों ने ही मुझे सुबह में कॉल करके बुलाया था कि भाई कॉल करी थी। आप बताएंगे थोड़ा सा क्या हुआ था आज? हाँ, वही डायलिसिस का बताई ना मैं आपको। हाँ, डायलिसिस के एक्चुअली यही चीज़ें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे लोगों का डायलिसिस हो गया। जिनका पॉजिटिव आया था उनका हम लोगों ने ब्लड सैंपल जो है वो दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है। उनकी रिपोर्ट्स भी शाम तक आ जाएगी और उनको भी डायलिसिस जो है वो मिल जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई ना कोई छोटी मोटी, अभी जब तक ये हॉस्पिटल फुल्ली स्टेबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा मुमरा वालों से भी मैं चाहती हूँ थोड़ा कोऑपरेट करे लोगों को और हॉस्पिटल को। ये चीज लगता है कि अभी ये सेट होने में जैसे मुझे लग रहा है, मुझे वक्त 4-6 महीने लगेंगे। मुझे लग रहा है कि हाँ लगेगा, कुछ टाइम लगेगा इसको थोड़ा स्टेबल होने में। कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं होता है कुछ अगर, तो यहाँ के जो प्लेटिनम के जो ओनर हैं, यहाँ पर पॉल सर वगैरह यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। सिमरन मैडम इनकी HR है, वो यहाँ पर अवेलेबल रहती है। आप उनसे मुलाकात करें। अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता तो आपके लिए आपकी मुमरा की बेटी हमेशा मौजूद है। आप किसी भी वक्त मुझे कॉल करके या हमारी टीम के किसी भी लोगों को बुला सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका उपचार, आपका ट्रीटमेंट यहाँ से बेहतर तरीके से हो इंशाल्लाह। मेरा कहने का मतलब कि जिस चीज़ के लिए आज आपने दौरा किया अपनी टीम के साथ, वो चीज़ हो गया। डायलिसिस के लिए किया था और डायलिसिस हो गया। ये रिलेटिव सामने, आप इनसे पूछ सकते हैं। मैडम को डायलिसिस के लिए तो मैडम आए। तो अभी डायलिसिस हो गया ना सब लोगों का, सबका डायलिसिस हो गया। मैडम, कितने दिन में जो तकलीफें हैं अभी भी जो लोगों की, जो लोग डायलिसिस के लिए भी परेशान हैं और हार्ट पेशेंट भी जो यहाँ से पैदल जा रहा है। अभी मैंने देखा कि एक बंदा यहाँ से हार्ट पेशेंट जिसको एम्बुलेंस से भेजना चाहिए था, उसको रिक्शे से यहाँ भेजा गया। यहाँ अवेलेबल नहीं है ड्राइवर, क्या कहेंगे मैडम आप? नहीं, ये तो फिर ये तो ना एक्चुअली ये क्या है, मेरे पीछे अभी मैं देख रही हूँ कार्डियक एम्बुलेंस तो अवेलेबल है, लेकिन अगर इसका ड्राइवर नहीं है तो ये गलत बात है। ये एक फीडबैक हमारा काम है देना कि आपको हर चीज़ की जो है उपलब्धि रखना है। जब आपने क्योंकि आपने हमें क्या कहा था कि हम पूरी तरीके से रेडी है हॉस्पिटल को फुल फ्लेज में चालू करने के लिए। और अगर आपके पास सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है हमारा, मल्टी स्पेशलिस्ट बोलते हो जब आप, तो आपके मल्टी में ड्राइवर्स तो मिलते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातों का जो हमको ख्याल है। अभी एक और बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैं फर्स्ट फ्लोर पे जब सर्वे पे थी, एक पिलर के पास एक डस्टबिन रखा हुआ था जो ओवरफ्लो के नीचे कचरा गिरा हुआ था। तो मैं ये सोच रही थी भाई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि सारे कचरे ज़मीन पर पड़े हुए हैं। तो मैंने सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक किया, उसके बाद वो डस्टबिन में से कचरा भी चला गया और डस्टबिन वहाँ पर खाली डस्टबिन रख दिया गया। यानी जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप काम नहीं करोगे क्या? आपका काम, जब आपने जिम्मेदारी ली हो तो आपको सफाई से लेके पूरे ऑपरेशन के ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी तक आपको जो है वो आपका जो है वो अंजाम देना है यहाँ पर। ये मेरी समझ है। डॉक्यूमेंट को लेके भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख के एडमिट भी किया जा रहा है और उसके बाद उनको ऑपरेशन के टाइम पे ये बोल दिया जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, अप्रूवल नहीं है, और उनको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। नहीं, इसके बारे में ना हमारे एडवोकेट भाई अमीन शेख बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत टाइम से लगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है कि यहाँ पे जिसके पास राशन कार्ड है उन सबको तो इलाज मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे, लेकिन जो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जुडिशन में रहते हैं उनको राशन कार्ड अगर नहीं भी है, सिर्फ आधार कार्ड है या वोटर ID है तो भी मिल जाएगा। राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुमरा में, दीवा में, कलवा में, थाना में रहते हैं, उनके पास अगर राशन कार्ड नहीं है और सिर्फ आधार कार्ड है और सिर्फ वोटर ID है तो भी उसमें से किसी एक से भी इलाज हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो एड्रेस चेंज कराओ, 5-6 दिन बाद आओ तो भी आपका इलाज हो जाएगा। ये आपको बता, अगर इसके बाद भी अगर वो अटकाते आपको तो हम तो हैं यहाँ पे मौजूद, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह हमको। और हम लोग इधर आओ, क्या हो रहा है आपको इधर बताओ। रुको, तुमने हॉस्पिटल चालू किया? हाँ, अचानक सीने में दर्द होता, क्या हुआ अंदर के? तो क्या हुआ, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा आपका? कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे? हाँ, कुछ भी नहीं क्या बोल रहे? कुछ इनके आपस में झगड़े चल रहे, कुछ नहीं देख रहा है ना आपको इधर? देख रहा है। या तो बोल रहे 24 आवर चालू हो गया, सब मिल रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा आपको? कहाँ गए थे, किसके पास? चलो बताओ किधर गए थे? चलो चलो बताओ किधर गए थे, बताओ चलो। लेके जाओ यहाँ से, कलवा लेके जाओ। हाँ, उनको पूछो। हाँ, कहाँ ले जाओ बोल रहे? क्यों यहाँ पर नहीं हो रहा ट्रीटमेंट? आपका नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना? हम लोग कुर्बानी देंगे। आने वाले 30 साल में जो बचे वो बचे, अभी हम लोग को जाने नहीं है, हार्ट के पेशेंट वो चल के जा रहा है, वो हाथ गाड़ी ले वो चल के जा रहा है हार्ट का,
कोई चीज नहीं इधर सुविधा नहीं है डायलिसिस पे किधर है चाचा 10,000 का इलाज क्या बोल रहे हो यहाँ पर क्या चीज बोले इधर पर मेरे भाई मेरे वाइफ का मेरे वाइफ के लिए बोले मैं ये कलर डॉपलर मेरे को दिए बोल रहे 1 मिनट में मैं वहाँ पेपर रखा हूँ बोले पेपर नहीं है तो सिस्टम नहीं है जहाँ भेजते वहाँ भेजते बोले जाने का पास पेपर नहीं है तो मत कर लो अभी मैं मीरा रोड गया मीरा रोड से मैं गया वहाँ तुमको बलिसन की अपॉइंटमेंट लेके आ रहा हूँ औरत को मशीन बनाने के जब यहाँ लेके आ रहे हैं बोले मेरे डॉक्टर नहीं है में किस चीज की पत्रकार परिषद लेके होगा कि आप लोगों को यहाँ सारी सुविधाएं दी जाएगी हॉस्पिटल है मैटरनिटी होम है क्या ये दो का जवाब इसका है किसी के पास सवाल का जवाब अरे हॉस्पिटल है मैटरनिटी होम है मेरा रिकॉर्ड सीरिया के मेरे हुआ है मैं अपनी वाइफ को लेकर 2 बार झगड़ा कर चुका हूँ पापा ने मेरे पीछे में झगड़ा कर चुका हूँ यहाँ पे अबे हार्ट का पेशेंट पैदल गया मतलब क्या है उसका ये रिपोर्ट नहीं है एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है पैदल मर जाएगा रास्ते में जाते जाते हो मैं आज मेरे औरत का मैं लेकर घूम रहा हूँ मेरे औरत को ये देखिए मेरी वाइफ है ये डॉक्टर ने क्या बोला हर चीज़ की उपलब्ध है एक पेपर के लिए मैं आज 10 दिन से धक्का खा रहा हूँ मेरे को कलर डॉक्टर का पेपर नहीं है तो ये नहीं है मैं दिखाऊँ आपको देखिए कैसे लिख के मेरे को दिया मैं अभी गया जहाँ पे वहाँ से मेरे को रिटर्न 2 मिनट में पेपर दिखा रहा हूँ कल रात से आ रहा हूँ कल रात से अभी तक भटक रहा हूँ कल रात को 7 बजे से लेके अभी तक मैं भटक रहा हूँ सुबह 9 बजे से आया अभी तक मेरा कुछ काम नहीं हुआ खाली ब्लड टेस्ट हुआ रिपोर्ट ही नहीं आई